जय हिंद साथियों, मैं भानु चौहान आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। संविधान की सीरीज में हम लोग आज मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 19 पढ़ेंगे। आपके एग्जाम में ये आर्टिकल आता है, एक प्रश्न जरूर यहाँ से आता है, तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी भी चाहिए। ठीक है, घबराइएगा मत, कोई कठिन आर्टिकल नहीं है, आप बिल्कुल विश्वास रखिएगा मुझ पे। यहाँ से आपको मैं बहुत आसानी से निकाल के ले जाऊंगा। ठीक है, हमने आपको बताया था कि हर आर्टिकल में कुछ ना कुछ क्लॉज भी हो सकते हैं। आर्टिकल 19 हमारे यहाँ 6 क्लॉज की बात करता है, यानी 6 खंडों की बात करता है। लेकिन जो इसका सबसे महत्वपूर्ण खंड है, जो सबसे महत्वपूर्ण क्लॉज है, वो है 19(1). और 19(1) में भी क्या थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकती है। 19(1) में भी आपको ये 6 बातें बताई गई हैं। ठीक है, तो अभी आप उसके 6 क्लॉज भूल जाइए, बस आप 19(1) को ध्यान रखिए। बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। समानता का अधिकार पूरा हो चुका था 14 से लेकर के 18 तक। तब बात आगे चली कि भाई अब नागरिकों को क्या मिलना चाहिए, तो बात चली कि अब स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और जब तक व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होगा तब तक उसका विकास कैसे होगा, है नहीं है? आपने तुलसीदास जी को भी पढ़ा होगा, उन्होंने लिखा हुआ है कि पराधीन सपनेऊ सुख नाही, दूसरों के अधीन में रहते हुए क्या सुख है आपके लिए। तो उसी चीज को यहाँ पे बताया गया है कि व्यक्ति को क्या क्या स्वतंत्रताएं मिलेंगी। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले आर्टिकल 19(1)(a) की। यहाँ पे कहा गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलेगी। इसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेस। आप वाक का मतलब है यहाँ पे बोलना, अभिव्यक्ति का मतलब है अपने आप को एक्सप्रेस करना। केवल इतनी बात लिखी है संविधान में, ठीक है, कि आप कुछ भी बोलिए और अपने आप को एक्सप्रेस करिए। लेकिन आपको तो पता ही है, सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। संविधान लागू होने के बाद तमाम केस पे केस चलते रहे, तब आर्टिकल 19 की व्याख्या एक ब्रॉड सेंस में सुप्रीम कोर्ट ने की कि केवल 19 के 1(a) में बोलने और अभिव्यक्ति का ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो 19(1) में शामिल होंगी, 1(a) में शामिल होंगी। जैसे प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में आएगी, विज्ञापन इत्यादि की स्वतंत्रता भी आएगी। और मजे का एक केस दिया सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्णय कि चुप रहने की भी आजादी है। 19(1) कहता है कि आप बोलिए, तो 19(1) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह भी आजादी है कि आप चाहें तो बोलें, चाहें तो आप ना बोलें। फॉर एग्जाम्पल, आप जाते होंगे फिल्म में देखने के लिए, पहले है नहीं, तो वहाँ पे नेशनल एंथम बजाया जाता है, वहाँ पे चलता है, तो आप अटेंटिव मोड में खड़े हो जाते हैं, है नहीं है? अब ऐसा ही एक केस हुआ, उसमें 3 लड़के खड़े तो हो गए एक जगह पर अपने कॉलेज स्कूल में, लेकिन उन्होंने नेशनल एंथम नहीं गाया। टीचर्स ने उन पर एक्शन लिया, वो बच्चे कोर्ट पहुंचे। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्होंने हमारे राष्ट्रगान के प्रति सम्मान प्रकट किया है, ये सही है, लेकिन चुप रहने से इनके ऊपर राष्ट्रगान का अपमान करने का केस नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इनकी एक अलग मेथोलॉजी है जिसमें ये नहीं करते, ऐसा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि इसमें चुप रहने का भी अधिकार आपको दिया गया है। किसमें? आर्टिकल 19(1)(a) में। प्रेस की स्वतंत्रता, चुप रहना, विज्ञापन, फोन टैपिंग, तमाम चीजें इसमें बताई गई हैं, ध्वज फहराना, ये सब चीजें 19(1) के ए में ही बताई गई हैं, ध्यान रखेंगे। 19(1) का जो ए है, ये बेसिकली 3 बातों पर निर्भर करता है। इसके 3 पिलर हैं कि 3 चीजें व्यक्ति को मिलनी चाहिए। पहली व्यक्ति को सूचना प्राप्ति हो। भाई कोई आदमी कब बोलेगा, जब उसे कुछ पता होगा, है ना। दूसरी बात इसमें यह बताई गई है कि वह अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, यानी एक तो रिसीविंग हो उसके पास, एक्सप्रेस हो, और उसके बाद वो अपने आप में साइलेंट या सीक्रेट भी रख सके अपने आप को। ठीक है, ये क्या है इसको भी बताते हैं। सूचना प्राप्ति कि भाई व्यक्ति कब बोलेगा, जब उसे सरकार के बारे में, किसी के बारे में कुछ पता होगा। तो इसी के लिए सरकार हमारे यहाँ राइट टू इन्फॉर्मेशन लेके आई कि पहले जानिए आप हमारे बारे में, सूचना प्राप्त करिए, तब अपना पक्ष रखिए। ठीक है, एक्सप्रेस तो आप जानते ही हैं, बोलना। साइलेंट और सीक्रेट का मतलब वही है कि जो हम चाहें वो बोलें, जो ना चाहें वो ना बोलें। ठीक है, तो इस बात को आप जरूर यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब देखिए, हमने बताए थे 6 क्लॉज हैं, अभी हम दूसरे क्लॉज की बात नहीं करेंगे, हम 19(1) के पहले क्लॉज के ही 6 हिस्सों की बात करेंगे। दूसरा है 1(b) में शांतिपूर्वक सम्मेलन का
अधिकार, सभा या सम्मेलन जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है भाई, आपको ध्यान है रॉलेट एक्ट, ध्यान है आपके लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्या गलती थी हमारी? यही ना हम किचलू की रिहाई की बात कर रहे थे, हम डॉक्टर सतपाल की रिहाई की बात कर रहे थे, लड़ तो रहे नहीं थे वहां पे, बैठ के शांतिपूर्वक सम्मेलन कर रहे थे कि भाई इनकी रिहाई कर दी जाए, हमें गोलियों से भून दिया गया। यानी हमको बैठने का भी अधिकार नहीं था एकत्रित होकर के। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इसमें अपनी दूरदृष्टि का परिचय देते हुए कहा कि व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह शांतिपूर्वक और निरायुध यानी बिना हथियारों के सार्वजनिक भूमि पर सभा एवं सम्मेलन कर सकता है। अब ऐसा नहीं किसी की जमीन कब्जाने चले जाओ, है नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो 19 का भी हमें कह रहा है कि हम सम्मेलन कर सकते हैं। ध्यान रखना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से ये बड़ा दिक्कतें हुई थी हम लोगों को। संगम या संघ बनाने का अधिकार, बहुत अच्छी बात है। आप अपना कोई भी राजनीतिक दल बना सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं अपनी पार्टी में, आप अपनी कोई भी एक पार्टी बना सकते हैं, इवन आप यहाँ पे अपनी कोऑपरेटिव बना सकते हैं जिसको हम लोग सहकारिता बोलते हैं। सहकारिता बनाने का भी अधिकार आपको इसी के तहत दिया गया है। हमारे यहाँ पे गैंग मत बना लेना, ध्यान रखना है, अभी आगे बताऊंगा मैं क्लॉज बहुत सारे इसमें। तो आप कोई भी पार्टी यहाँ पे अपना कोई भी दल बना सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण आती है, चौथी बात, अबाध संचरण का अधिकार। संचरण का मतलब आना जाना, अबाध मतलब बिना बाधा के, पूरे देश में बिना बाधा के हमको आने जाने का अधिकार दिया गया है कि आप जाइए कहीं भी। ठीक है, अब भाई दो बातें मैं समझा दूं यहाँ पे अबाध संचरण के बारे में तो सही रहेगा। ठीक है, बात यह है कि एक तो है भाई देश के अंदर जाना, है ना, दूसरा है देश के बाहर जाना। अब आप कहेंगे कि हमें कौन सा अधिकार है इसमें, तो ध्यान रखना है 19 के तहत आपको देश के आंतरिक हिस्से में जाने का अधिकार है। बाहरी हिस्से में जाने का अधिकार यानी विदेश में जाने का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत है, ना कि 19 के तहत। ये बात ध्यान रखेंगे। तो आपको कहीं आने जाने से कोई रोकेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद है निवास करने का अधिकार, आप कहीं भी रह सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं। ठीक है, व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता, आप अपने जीविकोपार्जन के लिए कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। तो ये 19 वन के 6 पार्ट बताए गए हैं यहाँ पर। लेकिन हमने क्या कहा आपसे कि भाई ये जो स्वतंत्रताएं 6 हैं 19 वन में, ये असीमित नहीं हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है मैं ये बता दे रहा हूं। ठीक है, 19 के जो 6 क्लॉज हैं, ध्यान रखना, मैं फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। 6 क्लॉज अलग हैं और 19 वन में 6 बातें अलग हैं। ठीक है, तो अब हम उनकी बात करते हैं कि जो 6 क्लॉज हैं। एक तो ये हो गया हमारा, अब है 19 का 2। 19 का 2 क्या कहता है कि भाई वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लग सकता है। 19 वन के बाद जितने भी क्लॉज हैं 2, 3, 4, 5, 6 ये आप पे प्रतिबंध लगाते हैं। यानी 19 को हम 2 हिस्सों में देख रहे हैं। एक तो ये है, यहाँ पे 6 स्वतंत्रताएं हैं, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 ये क्या हैं आप पे प्रतिबंध, ये तो बिल्कुल फिक्स हैं, 6 हैं। ये वाले क्लॉज आप पे क्या लगाएंगे, अब प्रतिबंध लगाएंगे, क्योंकि कोई भी आर्टिकल या कोई भी अधिकार 19 में दिया गया असीमित नहीं है, ये सीमित है। ठीक है, क्या है 19.2? 19.2 कहता है कि इन चीजों पे प्रतिबंध लग सकता है, बोलने पर और एक्सप्रेस होने पर। आप कह रहे हो कि भाई अभी तो आजादी है, अब कह रहे हो प्रतिबंध लगेगा, तो ध्यान रखना है शिशुपाल की भी 100 ही गालियां माफ थी। अगर आप अतिशय बोलेंगे, ज्यादा बोलेंगे, जो सरकार के खिलाफ हो, सरकार के खिलाफ नहीं कह सकते यहाँ पे, जो राष्ट्र के खिलाफ हो, जिससे देश की अखंडता को खतरा हो, जिससे देश की संप्रभुता को खतरा हो, आप किसी विदेश से मित्रवत संबंध बना लीजिएगा। ऐसे 7 पॉइंट बताए गए हैं जिनके आधार पे आपके बोलने की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया जाएगा। अब आप खड़े होकर चिल्लाएंगे, ठीक है, कि टुकड़े होंगे, तो आपकी जीभ काटी ही जाएगी, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। तो 19.2 ये कहेगा कि 19 1A पे प्रतिबंध लग सकता
है। उसी तरह से तीसरा कहेगा कि शांतिपूर्वक सम्मेलन करने पे भी आप पे प्रतिबंध लग सकता है। जैसे अब आप क्या करें, बहुत ज़्यादा किसी सेंसिटिव केस में पहुंच गए, है नहीं, यानी आपने जो है ऐसी जगह पे सम्मेलन करने लगे जहां पे सरकार को लगता हो कोई खतरा हो, यातायात वगैरह की दिक्कतें हो सकती हैं, तो भी आप पे प्रतिबंध लग जाएगा। संघ बनाने पे भी प्रतिबंध लग सकता है, 19(4) कहता है। क्यों लग सकता है? बनाने लगो आप गैंग, बनाने लगो आप डकैती का गैंग, है नहीं है, तो भी आप पे क्या लग जाएगा? प्रतिबंध लग जाएगा। ठीक है। अबाध संचरण, अबाध संचरण पे भी और निवास पे भी आपके प्रतिबंध लग सकता है। ये बात कौन कहता है? आर्टिकल 19 का 5वां क्लॉज कहता है। कैसे लग सकता है अबाध संचरण पे? आपने पढ़ा होगा, हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि एक एड्स पीड़ित व्यक्ति के जाने पे रोक लगा दी थी देश के अंदर। क्यों भाई लगा दी थी जाने पे रोक? लगा सकते हैं, कभी भी व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, समाज और देश महत्वपूर्ण होता है। आपके भी तो कोरोना वायरस में चलने पे रोक लगा दी गई कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। अब आप चिल्लाते रहिए कि आवाज संचरण है, हम जाएंगे नहीं, समाज महत्वपूर्ण है। अगर आपके आने जाने से समाज या किसी की संस्कृति, जनजाति की संस्कृति को खासकर जब खतरा होता है तो आप पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ध्यान है आपको, जारवा एक ट्राइब है हमारे यहाँ अंडमान निकोबार में। तो क्या होता है, ट्राइबल्स का अपना एक कल्चर होता है, वहाँ पे महिलाएं डांस करती हैं, अपना एक अर्धनग्न अवस्था में टाइप में डांस करती हैं। लोग घूमने जाते हैं, उनका वीडियो बनाते हैं, फिर वो वायरल होता है नहीं। उनकी संस्कृति को खतरा हो गया, कोर्ट ने मना कर दिया आप वहाँ नहीं जाएंगे। तो अगर आपके जाने से ट्राइबल्स वगैरह को खतरा है, समाज को खतरा है, तो आप पे प्रतिबंध लग सकता है। 19(5) भी यही कहता है कि निवास के आधार पे भी, निवास पे भी आपके प्रतिबंध लग सकता है अगर किसी कल्चर को खतरा है। आप कहने लोगों कि मैं तो जाकर के ट्राइबल्स एरिया के बीचों बीच में रहेंगे, वो ट्राइबल्स आपको देखते ही भाग जाएंगे, दिक्कतें हो जाएंगी आपके लिए, तो वहां पे भी आपसे क्या लग सकता है? प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 19(6) ये कहता है कि आपके व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लग सकता है। क्यों लग सकता है? वही बात है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, समाज महत्वपूर्ण है, देश महत्वपूर्ण है। कल को आप कहने लगो मैं तो कबूतरबाजी का व्यापार करूंगा, कबूतरबाजी मतलब फर्जी पासपोर्ट, महिलाओं बच्चों की बिक्री का व्यापार करूंगा, तो आप पे प्रतिबंध ही लगेगा, नहीं लगेगा? कल को आप कहने लगिए मैं तो मंदिर के आगे बैठ करके मांस बेचूंगा, प्रतिबंध लगेगा। समाज महत्वपूर्ण है। तो ध्यान है बच्चों, 19 में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। 19 आर्टिकल केवल नागरिकों को प्राप्त है हमारे यहाँ, ठीक है। दूसरी बात, इसमें 6 क्लॉज हैं। 6 क्लॉज में पहला क्लॉज 6 स्वतंत्रताओं को बताता है, बाकी के 5 क्लॉज ये बताते हैं कि इन स्वतंत्रताओं को भी सरकार प्रतिबंधित कर सकती है। तो आर्टिकल 19 हमारा एक सीमित मौलिक अधिकार है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।